Assalamualaikum. Welcome to our personality development classes. आप में से कई लोग मुझे बोल रहे थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। चलो आज से मैं इस चीज़ की शुरुआत करती हूँ और आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसकी जानकारी देती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा टू हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों? तो इसकी ज़रूरत हर किसी को है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, बच्चे हों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हों, या फिर कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग हों, या फिर ऐसे भी लोग जो रिटायरमेंट के बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। इवन बिजनेस में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के हर पहलू में, ज़िंदगी के हर क्षेत्र में जिसका इम्पोर्टेंस है। तो आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उन एलिमेंट्स की बात करेंगे जिनको सबसे पहले हमको डेवलप करना पड़ता है टू हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, चले देखते हैं एक एक करके। आज मैं वो सारी चीज़ें वो आपको बता दूंगी, फिर ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा और सारे वीडियोस में मैं एक एक एलिमेंट जो है एक्सप्लेन करते जाऊंगी। चले देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम उस एलिमेंट की बात करेंगे जिसको हम में से ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो वो पहलू पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिकल और मेंटल हेल्थ केयर, लेकिन हम में से अक्सर लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जब तक आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं, आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ केयर पे, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट हैं और मेंटली आप सही हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें वैसे भी होने लगेंगी। तो मेरे ख्याल से मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। चलो देखते हैं दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़। हेल्थ केयर के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका हाइजीन। क्योंकि हाइजीन हम मेंटेन करते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां वैसे भी नहीं होंगी और हम हेल्दी, बहुत चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दूसरा एस्पेक्ट जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हाइजीन। तीसरा इम्पॉर्टेंट पहलू जो कि है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपके लाइफ में ऑक्सीजन का काम करता है। मतलब आपकी लाइफ जितनी ज़्यादा डिसिप्लिन होगी, आपकी पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा बेहतरीन होती चली जाएगी। फोर्थ, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड को मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली लाइफ में इम्पोर्टेंस देती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। हम जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उतनी ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी बेहतरीन होती जाती है, क्योंकि चीज़ें हमारी लाइफ में बड़े अच्छे सीक्वेंस में होने लगती हैं। The fifth one is being polite and humble. अगर आप अपनी पर्सनालिटी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो पोलाइट होना सीखें और ज़िंदगी में हम्बल होना सीखें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्किल्स जिसके बारे में हम बहुत ही एलेबोरेटिव वे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। To groom your personality, to improve your skills, you need to work upon your communication skills. Communication skills में किन किन चीज़ों पे वर्क करना है? So your body language, your facial expression, your words, the kind of words you use, pronunciation, and I can also use the tone.
the kind of tone you have, pronunciation, articulation, modulation and several other things. तो इसके बारे में हम बहुत ही इलेबोरेटिव वे में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में. But as of now, I just suggest you start working upon these things. So communication is a very important part of your personality development. Work upon, रुक जाओ. And the seventh one is work upon your hard and soft skills. So your hard skill is something which is which is related to your academic things, and soft skills is again a vast subject. We will learn more about it. So बस किसी को भी अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है अपना, तो हार्ड स्किल्स भी उसका अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सॉफ्ट स्किल्स पे भी हमें वर्क करना चाहिए. So next one. So last but not the least for today is knowing basics of etiquette. बहुत ज़रूरी है. आप जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, आप जिस कल्चर में काम कर रहे हैं, या आप कॉर्पोरेट में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी इवन आप किसी के घर जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बेसिक एटिकेट क्या होता है. हम हर कल्चर का सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही बेसिक होती हैं, जो हर जगह अप्लाई होती हैं. तो वैसे बेसिक्स ऑफ एटिकेट हमें जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो बच्चे जो कॉलेज टू कॉर्पोरेट जा रहे हैं. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस का सीरीज़ जैसे मैं स्टार्ट करूँगी, वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट जैसे ये पॉइंट्स का सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगी, मैं इन सारी चीज़ों पे बातें करूँगी ताकि आप आसानी से समझ पाए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कौन कौन से स्टेजेस हैं, किस तरह से हमें वर्क करना है और कैसे हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी और किस तरह से हम ग्रूम करेंगे. सो इसको समझने के लिए हमारे वीडियोस आप वॉच करते रहें, आगे आप देखें क्या क्या है और खुद भी देखें, दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें. सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, like our videos and share them. So thank you so much for watching. Bye bye.